हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्बस पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और क्षमा चाहता हूं कि काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आज वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। उसकी वजह ये है कि कुछ निजी कार्यों में मैं बहुत व्यस्त था, इसी के कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन आज जेएसएससी टीजीटी पीआरटी के रिलेटेड, जो कि आपको पता है कि डिसीजन आ चुका है और छात्र बहुत परेशान हैं कि फिर से एक्चुअली कुछ क्वेश्चन क्वेरी है छात्रों के मन में। कमेंट में बहुत सारा क्वेरी आ रहा था, तो है कि जो अभी जो डीवी हो चुका है तो क्या फिर से डीवी होगा या नहीं, ठीक है। और छात्रों को बुलाया जाएगा कि नहीं डीवी के लिए, और कट ऑफ जो है सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या होगा। अब जो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा उस पर कट ऑफ क्या होगा और कितना उम्मीद है। तो इससे संबंध में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट में छात्रों की बहुत सारे क्वेरी है। तो अब जैसे जैसे मुझे पता चलेगा कट ऑफ के रिगार्डिंग, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, क्या रह सकता है, उससे वैसे वैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर आके सूचित करूंगा। लेकिन कुछ भी मैं आके कुछ भी वीडियो बना दूं, अगर कुछ मेरे पास सूचना होगी तभी मैं उसको आप लोगों से शेयर करूंगा। और शेयर करना चाहिए, कुछ भी बोल के मैं वीडियो नहीं बना दूंगा। जब मेरे पास कुछ सूचना आएगी तभी मैं उसको आप लोगों के समक्ष आकर उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि आपको पता है कि कुल 8409 सीटें जो हैं भरी जानी हैं 17,572 में से। बाकी सीटें फुलफिल हो चुकी हैं पहले ही, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि इसका स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनना है। इसमें से भी जो पेटिशनर हैं, जो भी पेटिशनर हैं, सबको मिनिमम कट ऑफ के आधार पर रिस्पेक्टिव जो मिनिमम कट ऑफ है उनके कैटेगरी में या उनके सब्जेक्ट में उसके आधार पर भरा जाएगा। इसमें से भी ठीक ठाक संख्या सीटों की कम हो जाएगी स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल सीटें की बात। उसके बाद अभी हिस्ट्री के संबंध में बहुत छात्रों का क्वेरी था कि हिस्ट्री का जो फिर से एक डीबी पहले हो चुका है तो फिर से डीबी होगा या नहीं, ठीक है। तो पता नहीं कहीं कुछ छात्र गए थे आयोग में, जेएसएससी कार्यालय में, वहाँ से उनको ये कहा गया या नहीं कहा गया इसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूँ। वहाँ से उनको कहा गया कि जो डीबी किया गया था, जितनी सीटें खाली थीं उस सभी सीटों पे डीबी करा लिया गया था। लेकिन ये इसमें मुझे थोड़ा डाउट है कि जितने सीटें खाली थी उसमें सभी सीटों पे डीवी कराया गया था। ये मैं 100% इस पर श्योर नहीं हूँ। जैसे कि आपको पता होगा जो पीआरटी की सीटें भी जो हैं उसको भी जो जनरल जो रिक्रूटमेंट है उसी के थ्रू, ओपन जो है उसी के थ्रू भरा जाना है। तो हिस्ट्री में जो अब तक कुल जो सीटें मैं बता रहा हूँ आपको, जो 456 जो सीट हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में खाली थी और 451 पीआरटी के सीटें खाली थी। 451 सीटें जो थी वो पीआरटी के जो अनफिल्ड हो गया था, वो वैकेंट था, ठीक है। 451 पीआरटी वाली, ये जो उसका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो था 75% का जो कोटा था उसमें 456 सीटें खाली रह गई थी। जबकि डीवी के लिए जो बुलाया गया था 456 सीटें के अगेंस्ट 492 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया था। 492 स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया गया था। इसमें लगभग अब समझिए कि 40% स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट थे। तो 40% के आसपास आप समझिए कि अगर 40% माने तो अगर इसको 49 मान लेते हैं तो 49 इंटू 4 ये हो गया आपका, ये हो गया 9 4 जा 36, 3 4 4 जा 16, 19, 196 सीटें तो इसमें से ही खाली रह गई, है ना। 492 मान लीजिए, 492 में से जो 40% एब्सेंट रह गया तो 196 टोटल सीटें भरी इसमें से खाली रह गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 456 में से 196 सीटें तो एब्सेंट, ये खाली ही रह गया यहाँ से, ठीक। उसके बाद पीआरटी का कोटा जो है वो भी भरा जाना है, पीआरटी का कोटा भी भरा जाना है। तो 451 सीटें और इसमें भरी जाएंगी। तो आप खुद बहुत आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि फिर से डीबी होगा या नहीं। हाँ ठीक है, ये सुनने में ये आ रहा है कि जो शिक्षा मंत्रालय है उससे डायरेक्शन मिलेगा, उसके आधार पे फिर डीवी लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 451 सीटें पीआरटी की भरी जानी है,
जो इसी डायरेक्ट यानी 75% वाले के रिक्रूटमेंट के आधार पे ही इसी में इतनी सीटें खाली रह गई हैं, तो डीबी तो होगा ही होगा। और लगभग सभी सब्जेक्ट का सिचुएशन का यही हाल है। कुछ सब्जेक्ट में तो बहुत सीटें खाली, जैसे संस्कृत की बात करें या आपका जो फिजिकल एजुकेशन की बात करें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो उसका भी पता लगा कि एग्जैक्टली कितने सीटें कितना डीबी हुआ है, कितने सीटें थी, कितने पीआरटी की खाली हैं, कितने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कितने सीटें खाली है, मुझे पता जैसे जैसे पता चलेगा मैं आप लोगों को जरूर आगे बताऊंगा। तो वैसे छात्र परेशान ना हो। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, बाकी इतना तो वैकेंट है, ठीक है। 17,572 में से जो सीटें भरी गई थी, जो लोग ज्वाइन किए थे, ज्वाइन कर चुके थे जो लोग, उसमें से भी 25% लोग या तो किन्हीं की कोई बेहतर जॉब लग गई, किन्हीं की, या अपने स्टेट में यानी बिहार में या यूपी में कहीं पे उनके अपनी स्टेट में कोई अगर नौकरी लग गई, तो ज्वाइन में से 17,572 में से इतनी खाली हैं, इतनी तो वैकेंट है जो ज्वाइन किए हैं, उसमें से भी समझिए कि 25% सीटें लोग ज्वाइन करने के बाद रिजाइन दे के बेहतर ऑप्शन यानी बेहतर जॉब में चले गए हैं, या उनको होम स्टेट में कोई अब जॉब मिल गई तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए हैं। जैसे बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, या जेपीएससी में ही कुछ लोग चले गए हैं। तो आप लोगों को गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना पड़ेगा, प्रेशर बनाना चाहिए कि ये जो खाली सीटें हैं, जो रिजाइन कर चुके हैं टीचर, उसको भी पता, क्योंकि सरकार के पास डाटा है। रिजाइन जब कोई देता है तो सरकार के पास उसका डाटा होता है। हम लोगों के पास ओपन जो है, ओपन सबके पास इसका डाटा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट के पास इसकी जानकारी, पुख्ता जानकारी होती है। तो अगर सभी छात्र एकत्रित होकर प्रेशर बनाएंगे तो वो डाटा इकट्ठा करके गवर्नमेंट पे अगर प्रेशर बनाया जाएगा तो छात्रों के द्वारा, तो उसको भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए छात्रों को प्रेशर बनाना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो इस नियुक्ति को करने के पक्ष में ही नहीं थी। वो तो बस सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसीलिए आपको पता है कि गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा लटकाने की कोशिश में इसको थी। तो अगर आप लोग प्रेशर बनाएंगे तो लगभग कम से कम 25% सीटें अवश्य ही खाली हो गई हैं। जो शिक्षक ज्वाइन किए हैं उसमें से बहुत सारे शिक्षकों ने रिजाइन देकर बेहतर जॉब ज्वाइन कर लिया है, या अपने स्टेट में वो चले गए हैं। तो ये समझिए कि डीबी होना है। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा जो शिक्षा मंत्रालय है का, जो मानव संसाधन मंत्रालय है, शिक्षा मंत्री हैं या जो शिक्षा सचिव हैं, उससे जाके मुलाकात करें, प्रेशर बनाएं, और ताकि वहाँ से डायरेक्शन आए जेएसएससी के कार्यालय कि जो वैकेंट सीटें हैं या जो सीटें खाली रह जाएंगी उसका फिर से डीबी लिस्ट प्रकाशित करने के लिए, तो उनको डीबी लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो जो छात्र अभी डीबी नहीं हुआ है, नहीं बुलाया गया, वो परेशान ना हो। मेरे हिसाब से उनको अवश्य ही दोबारा डीबी लिस्ट जो होगा उसमें कुछ कट ऑफ मार्क्स कम करके उनको ज़रूर जो है मौका मिलेगा। हिस्ट्री में जहाँ तक बात है, ओपन मेरिट लिस्ट बनेगा तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ मेरे हिसाब से जो है, अगर किसी छात्र को 244 यानी 122-23 क्वेश्चन अगर सही है, 244 246, तो जनरल कैटेगरी में इतने पे वो उनका नौकरी जो है हिस्ट्री सिविक्स वाले जो सब्जेक्ट है उसमें वो अपने आप को सुरक्षित समझे। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कटअप तो जाने की संभावना नहीं है। BC1 एंड 2 दोनों का कटअफ आप मान सकते हैं कि 239 240 ये रहने की संभावना है, ठीक है। हिस्ट्री सिविक्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा एससी का जो कटअफ है, एससी का जो कटअफ है वो आप 220 मान सकते हैं। 220 एससी का कटअफ, 220 एससी का, और एसटी का जो कटअफ है वो 210, ठीक है। तो हिस्ट्री सिविक्स सब्जेक्ट में जब स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट का निर्धारण होगा तो कटअफ जो है इसके आसपास ही रहने की संभावना है। तो और डीबी लिस्ट, आपको पता है कि डीबी लिस्ट जो फिर से प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि इतनी सीटें अभी भी लगभग वैकेंट हैं हिस्ट्री सिविक्स में। और बाकी सभी सब्जेक्ट में आपको पता है कि जितने लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया था तो एवरेज
40-50% सभी सब्जेक्ट में लोग एब्सेंट हो रहे थे, जबकि सीटों का आपने देखा कि 450 अगर मान लीजिए 75% सीटें के हिसाब से, कोटा के हिसाब से इतनी सीटें खाली थी, तो 456 के अगेंस्ट अगर 492 स्टूडेंट को डीबी के लिए बुलाया गया था, तो उससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जितनी सीटें वैकेंट थी 75% कोटा के अंतर्गत, इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत, तो कितना गुना बुलाया गया डीवी के लिए। तो लगभग सभी सब्जेक्ट में इसी रूल को फॉलो किया गया होगा। तो सीट जो 75% कोटा के अंतर्गत जितनी सीटें वैकेंट थी, उससे कुछ ज़्यादा लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया था, और साथ में पीआरटी सीट जो थी उसके लिए डीवी के लिए नहीं बुलाया गया था। तो उसके बाद अगर 40-50% सभी सब्जेक्ट में अगर डीबी में जो डीबी था उसमें लोग एब्सेंट हो रहे थे, तो ये जो 75% कोटा के अंतर्गत जो सीटें वैकेंट थी, वही पूरी सीटें नहीं भरी जा सकी होगी। ठीक है, तो कुछ सीटें तो सभी सब्जेक्ट में इसी में खाली होगी, और उसके बाद कुछ सीटें पीआरटी के कोटा वाला है सभी सब्जेक्ट में। तो कुल मिला के डीवी लिस्ट का जो है पुनर्प्रकाशन किया जाएगा जरूर। आप लोग को इसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना होगा। ठीक है, ये तो हो गई टीजीटी पीआरटी के से रिलेटेड बातें। अब आते हैं पंचायत सचिव और साथ में जो एलडीसी हैं, जो स्टेनोग्राफर, जो भी और भी पोस्ट हैं उसके साथ, है ना, उसके अंतर्गत अब तो उनका मेरिट लिस्ट का प्रकाशन हो सकता है कि बहुत जल्द किया जाए। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक उनका रिजल्ट प्रकाशन किए जाने की संभावना है, उसमें कोई दुविधा ज़्यादा है नहीं। तो उसमें कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारा एजेंट परेशान है कि कट ऑफ कितना हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप पीएस की बात करें जिसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, तो पीएस की बात करें तो जिन छात्रों का, ठीक है, जिन छात्रों का 430 के अराउंड मार्क्स प्लस मार्क्स है, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना अपना मार्क्स थोड़ा सा लेस करके बाकी कैटेगरी का भी पता का अनुमान लगा सकते हैं। ये पीएस की बात है। 430 एंड 24-25 प्लस मार्क्स जिस छात्रों का अगर बन रहा है, तो वो अपने आप को सुरक्षित समझें पीएस के लिए, क्योंकि पीएस से कट ऑफ ज़्यादा इसलिए जाना है कि सबकी पहली प्राथमिकता ये होगी। साथ में इसमें टाइपिंग का कोई मामला नहीं है, और जिसमें टाइपिंग का है, टाइपिंग का क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग वाला, उसका कट ऑफ ऑटोमेटिकली जो है कम जाना है, उसका कट ऑफ कम जाएगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर किसी स्टूडेंट को 360 प्लस अगर मार्क्स है, तो वो जो है टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए मेरे हिसाब से सुरक्षित हैं। तो जिन छात्रों का 430 प्लस आ रहा है, वो पंचायत सचिव के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूं, और टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए जिसमें टाइपिंग है क्वालिफाई करना मस्ट था, उसके लिए 360 प्लस जिन छात्रों का मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो सेफ हैं। उन पे उनकी ज्वाइनिंग जरूर होगी, उनका जो रोल नंबर है मेरिट लिस्ट में ज़रूर आ जाएगा। इसी के रिस्पेक्ट में आप लोग डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग खुद से भी इसका अनुमान लगा सकते हैं कि 10 नंबर कम आप मान सकते हैं कि जो BC1 BC2 का होगा, 20 नंबर कम आप SC का मान सकते हैं, 30 to 40 मार्क्स कम आप ST का कट ऑफ मान सकते हो। आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हैं। तो पंचायत सचिव का जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहने की संभावना है। जो लोग इससे प्लस हैं वो अपने आप को सुरक्षित समझें। और अब कुछ और अगर जानकारी मेरे पास आती है टीजीटी पीआरटी के सब्जेक्ट के रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो मैं ज़रूर आके फिर से आपको कन्वे करूँगा, बताऊँगा। तब तक